शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं दो तरीके से पकौड़े बनाऊंगी, एयर फ्राई में और ऑयल में भी। और साथ ये भी बताऊंगी कि हमारी सेहत के लिए कौन से पकौड़े बेस्ट हैं, एयर फ्राई वाले या ऑयल वाले। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पालक को लिया, उसे काटा और 2 से 3 बार पानी से इसको कर लिया वाश करने के बाद इसे मैंने बाउल में ऐड कर दिया और एक प्याज और 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची काट के डाल दी। अब मसालों में कौन कौन से मसाले इसमें जाएंगे। सबसे पहले नमक है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और गरम मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर। और इसमें मैं थोड़ा सा आमचूर भी ऐड कर दूंगी पकौड़ों को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए। अब ऐड करते हैं 1 कटोरी बेसन की। अब हमने इसका बैटर बनाना है, इसलिए हमें थोड़े से पानी की भी ज़रूरत है। अब इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब, छोटे वाला चाय वाला कप पानी का। पानी डालने के बाद अब इसको कर लेंगे मिक्स। बैटर हो गया हमारा रेडी। अब हम इसे एयर फ्राई में फ्राई करते हैं और सिर्फ 1 चम्मच से हम इन पकौड़ों को एयर फ्राई में फ्राई करेंगे। सबसे पहले एयर फ्राई को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें बिछा देते हैं बटर पेपर। बटर पेपर बिछाने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल का और उसे पूरे बटर पे लगा देंगे ब्रश की मदद से। यहाँ पर लग गया है सारा ही ऑयल बटर के ऊपर। अब हम इसे 1 बाय 1 करके 1 टेबलस्पून के करीब पकौड़ों को रखते जाएंगे। मैं थोड़े से चुपटे शेप में बनाऊंगी यहाँ पर पकौड़ों को। एयर फ्राई में पकौड़े बनाने का फ़ायदा ये है कि ये बहुत कम ऑयल में बनते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हम पकोड़े दिल भर कर खाना चाहते हैं तो फिर हमें एयर फ्राई में पकोड़ों को बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लगता। अगर हम ऑयल में पकोड़े बनाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार ही खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। एयर फ्राई के ये पकोड़े बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। यहाँ पर मैंने पकोड़ों का मसाला एयर फ्राई में कर दिया है ऐड। अब मैं 1 ही टेबलस्पून ऑयल का लूँगी और ऊपर वाली साइड पे भी हल्का हल्का सा लगा दूँगी और अब इसे कर देते हैं बंद और 170 डिग्री पर 20 मिनट के लिए मैं इसे बेक करूँगी और इसका मैं टाइम कर देती हूँ सेट। कि मैंने 20 मिनट के लिए लगा दिए हैं और साथ मैंने ऑयल भी चूल्हे पर रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसमें भी 1 बाय 1 करके मैं पकौड़ों को कर दूंगी ऐड। यहाँ पर तो मैं हाथ से ही ऐड करूँगी। तमाम मसाला मैंने पकौड़ों का कर दिया है ऑयल में ऐड। अब इसे 2 से 3 मिनट बाद इसको पलटते हैं। यहाँ पर हो गए हैं 3 मिनट। अब हम इसे पलट देते हैं। ऑयल में जो पकोड़े बनते हैं तकरीबन इसे ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये अब हम इनको पकोड़ों को निकाल लेते हैं छाननी में सारा, ताकि 2 मिनट के लिए इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। यहाँ पर जी हमारे ऑयल के तो पकोड़े हो गए हैं रेडी। 2 मिनट छाननी में ही इसको ऐसे ही पड़े रहने दें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा इसका निकल जाए। ये तो हो गए रेडी। अब एयर फ्राई के पकोड़े हम चेक करते हैं वो कहाँ तक पहुँचे जी। यहाँ पर हो गए हैं हमारे 10 मिनट पूरे। एयर फ्राई को कर लेते हैं ओपन और अब चेक करते हैं पकोड़ों को। 10 मिनट बाद मैं इन पकोड़ों की कर दूँगी साइड चेंज और दोबारा से मैं इसे 10 मिनट के लिए और लगा दूँगी। ये देखिए जी ज़बरदस्त से वैसे पकोड़े हो गए हैं, कुछ तो रेडी, अभी थोड़े से कच्चे हैं, इसलिए मैं 10 मिनट इसे और लगाऊंगी। अगर आप एयर फ्राई पे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसे अगर आप 20 मिनट का टाइम दिया है तो उसे 10 मिनट बाद ज़रूर चेक करें। मैंने दोबारा से 10 मिनट पर लगा दिए हैं ये पकोड़े। अब ये 10 मिनट हो गए हैं मेरे कंप्लीट। यहाँ पर ये देखिए ये पकोड़े माशाल्लाह से ज़बरदस्त एयर फ्राई में भी हो गए हैं रेडी। अब मैं चेक कराऊँगी आपको कि ऑयल वाले पकोड़े और विद आउट ऑयल वाले पकोड़े क्या फ़र्क है इनमें।
जी यहाँ पे मैं अब इसे वन बाय वन करके निकाल लेती हूँ इस तमाम पकौड़ों को प्लेट में। एवरीवन, आपको ये मेरी वीडियो आज की एयर फ्राई में जो मैं पकौड़े बना रही हूँ वो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे कर दें लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल के नोटिफिकेशन को कर लें ऑन, और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जी अब मैं दोनों पकौड़ों को लहदा प्लेटों में ऐड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ दोनों में फ़र्क क्या है, और दोनों ही माशाल्लाह से क्रिस्पी पकौड़े बने हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ साथ पुदीने की ग्रीन चटनी चटखारेदार। ये सबसे पहले मैं ऐड चेक कर रही हूँ ये वाले पकोड़े जो मैंने ऑयल में बनाए थे। अब मैं चेक करूँगी ये वाले जो पकोड़े हैं ये है एयर फ्राई में बने हुए, और दोनों में कोई भी टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही क्रिस्पी है। लेकिन ये विदाउट ऑयल के बने हैं इसलिए ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन रमज़ान शरीफ में अगर आप ज़्यादा पकौड़े खाना चाहते हैं तो मेरी माने तो एयर फ्राई में फ्राई करके ज़रूर खाएं, क्योंकि ये विदाउट ऑयल बने हैं इसलिए बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मेरी माने तो एयर फ्राई में इस रमज़ान शरीफ में पकोड़े बनाएं और ईद पर हो जाएं जी स्लिम स्मार्ट एयर फ्राई में पकोड़े खाने के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कर दें कमेंट्स, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को कर दें शेयर ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं किसी शानदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।